हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक सेंटेंस में आप हैज, हैड और हैव कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहला, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैज, हैव और हैड का प्रयोग। ठीक है, वर्ड ऑर्डर क्या रहता है, सब्जेक्ट, हैज, हैव या हैड में से एक और फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। इन वाक्यों को पढ़िए और समझिए। इन वाक्यों को आप एक बार रीड करते हैं और फिर हम समझते हैं। प्रिया हैज गॉट अ पैरट। प्रिया के पास एक तोता है। ठीक है, जब हम ये बोल रहे हैं कि प्रिया के पास एक तोता है तो ये हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज या हैड का। ठीक है, आशा हैज कर्ली हेयर। आशा के बाल घुंघराले हैं तो हमने यहाँ क्या यूज करा, हैज यूज करा। दे हैड 10 रुपीज। उनके पास 10 रुपए थे। तो यहाँ पे जब पास्ट टेंस हुआ तो हमने क्या इस्तेमाल किया, हैड इस्तेमाल किया। और जब हमारी किसकी बात हो रही थी, प्रेजेंट की, तो हमने हैज इस्तेमाल किया। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमने प्रेजेंट में हमने इस्तेमाल किया हैज का। और जहां हम पास्ट की बात कर रहे थे वहां हमने इस्तेमाल किया हैड का। द स्पाइडर हैज 8 legs। मकड़ी के 8 टांगे होती हैं। ठीक है, काउ हैव 4 udders। गाय के 4 थन होते हैं। ठीक है, ये भी हमें जो बात पता है उसमें हमने हैव। एक से ज्यादा की जब बात होती है तो हम लोग बात इस्तेमाल करते हैं किसका, हैव का। ठीक है, इस प्रकार से वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता के पास कुछ होने या रखे का बोध होता है या वाक्य के अंत में रखता है, रखते हैं, रखता था, रखती थी आदि शब्द लगे होते हैं। ठीक है, जब हमें ऐसे सब्जेक्ट के पास कुछ होने या रखने का हो या फिर उसके एंड में रखता है, रखते हैं, रखती है शब्द हो तो हमारा जो है हम लोग हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट होता है। इन वाक्यों में आपको हमेशा एक अधिकार पता चलेगा। प्रिया के पास तोता है, अधिकार है प्रिया का तोते पर। आशा के बाल कर्ली हैं, उसका अधिकार पता चल रहा है। दे हैड 10, उनके पास थे 10 रुपए। तो यहाँ पे आपको अधिकार पता चल रहा है। ठीक है, रूल्स यानी नियम क्या होंगे। प्रेजेंट टेंस में वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट, जब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तथा ही, शी, इट के साथ हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर लिखा था कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट टेंस प्लूरल में तथा आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था कि काउस एक से ज्यादा सब्जेक्ट में है तो प्लूरल का प्रयोग होगा। पास्ट टेंस के सब्जेक्ट के साथ चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड का प्रयोग होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा हैड, तो यहाँ पे पास्ट, तो हमेशा हैड इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, वाक्य 3 में ऐसा हो रहा था। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में आप हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, क्योंकि ये हमारे असर्टिव सेंटेंस है। क्या आपको फुल स्टॉप का समझ आया। ठीक है, तो बच्चों अब हम करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। ये एक्सरसाइज आपको खुद से सॉल्व करनी है। बी पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड और उसके बाद नॉट, उसका प्रयोग होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। रानी हैज नो पेन। रानी के पास कलम नहीं है तो हैज नो। ठीक है, तो हमने नो का प्रयोग करा ताकि हमारा वाक्य जो है वो नेगेटिव हो जाए। आई हैव नो बुक। मेरे पास कोई किताब नहीं है तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट हैव, नो और फिर हमारा बुक। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हमारा हैव प्लस नो प्लस हमारा ऑब्जेक्ट जो कि बुक था। आई हैव नो पॉकेट इन द शर्ट। मेरी कमीज में जेब नहीं है
तो वही सेम पैटर्न, द डंकी हैज नो हॉर्न्स, गधे के सींग नहीं होते, सीमा हैड नॉट एनी ब्रदर, सीमा का कोई भाई नहीं था, ठीक है, ठीक है। ही हैड नॉट अ डिक्शनरी, उसके पास शब्दकोश नहीं था। यहाँ पर आप लोगों को क्या नियमों का ध्यान रखना है, नहीं के लिए हैज, हैव, हैड के साथ नो नॉट लगाते हैं, ठीक है, नो नॉट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट में नाउन से पहले कोई और वर्ड ना हो तो नो का प्रयोग करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट में नाउन से पहले कोई शब्द नहीं होगा तो हम नो लगा लेंगे, जैसे 1 2 3 4 वाक्य में हमने किया, ठीक है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट में नाउन से पहले और वर्ड ना हो तो हमने नो लगा दिया। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है पर हम इस्तेमाल जरूर करते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसी के बेस ये एक्सरसाइज है, इसी के ऊपर ये एक्सरसाइज है, ये आपको करने की कोशिश करनी है। आपको इन लाइंस को क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो बच्चों अब हम करते हैं अपने थर्ड टाइप के सेंटेंसेस, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इनका ऑर्डर क्या रहता है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज, हैव में आप सब्जेक्ट लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर दूसरा तरीका क्या रहता है, इंटरोगेटिव वर्ड्स, यानी हैज, हैव, हैड, इंटरोगेटिव वर्ड लगाइए पहले, फिर हैज, हैव, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, हैज पवन अ चॉकलेट, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, हम लोग इसको क्या सही सेंटेंस क्या होगा, डज पवन हैव अ चॉकलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डज पवन हैव अ चॉकलेट, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये क्या पवन के पास चॉकलेट है, हैज द शॉपकीपर फ्रेश वेजिटेबल, यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या दुकानदार के पास ताजी सब्जी है, इसका सही सेंटेंस होगा बच्चों, डज द शॉप कीपर हैव फ्रेश वेजिटेबल, ठीक है। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस रहेगा। हैड अब्दुल्ला सौ नहीं होगा, डस अब्दुल हम लोग कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। डस अब्दुल हैव सौ, ठीक है। वाई हैव दे कॉटन शीट, वाई यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे वाई टू, और ये दे आ जाएगा पहले, वाई डू दे हैव कॉटन शीट, वे सूती चद्दरें क्यों रखते हैं। वाई हैड द कारपेंटर नो हैमर, वाई डज द वाई डज द कारपेंटर हैड नो हैमर, नहीं, इसको हम लोग बच्चों थोड़ा सा और चेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसको हम दोबारा ही लिख लेते हैं, ठीक है। Why does the carpenter have no hammer? Why does the carpenter have no hammer? या फिर had भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, Why does the carpenter had no hammer? ठीक है बच्चों।
अब नियम देखते हैं। क्या के आरंभ होने वाले शब्दों के साथ हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं, पहले करते हैं, ठीक है। वाक्य के मध्य में प्रश्न सूचक क्या, क्यों आदि होने पर पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने वाक्य 4 और 5 में किया। प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं होने पर नॉट का सब्जेक्ट के बाद करते हैं, पर नो और नॉट का प्रयोग आप कब करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, समझ आया। तो यही था हमारा चैप्टर यूज ऑफ हैज, हैव और हैड पर। अब बच्चों मैं आपसे मिलूंगी एक नए चैप्टर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, खूब मजे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।